नमस्कार, मैं प्रत्युष और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली करंट अफेयर्स पे। आज है 6 अप्रैल 2021। 6 अप्रैल 2021 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं इस वीडियो में आपको उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं 6 अप्रैल 2021 के पहले करंट अफेयर्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, भारत के शूटिंग कोच संजय चक्रवर्ती का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, भारत के शूटिंग कोच हैं जिनका नाम संजय चक्रवर्ती है, हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। तो ऑप्शन ए है 50 वर्ष, ऑप्शन बी है 60 वर्ष, ऑप्शन सी है 75 वर्ष, ऑप्शन डी है 79 वर्ष। तो इसमें से कितने वर्ष की उम्र में निधन हो, सही आंसर है इसका 79 वर्ष। भारत के शूटिंग कोच संजय चक्रवर्ती का हाल ही में 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने ओलंपिक मेडलिस्ट गगन नारंग और अंजलि भागवत को देश को दिए हैं। उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें 4 दशक के करियर में कई शूटर्स को उनका करियर बनाने में मदद की है, यानी 4 दशक के करियर में कई शूटर्स को उनका करियर बनाने में मदद किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुजरे जमाने की किस मशहूर एक्ट्रेस का हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन ए हेमा मालिनी, ऑप्शन बी है शशिकला, ऑप्शन सी है शर्मिला टैगोर, ऑप्शन डी है समिता शर्मा। आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है शशिकला, ऑप्शन बी शशिकला। गुजरे जमाने की मशहूर एक्ट्रेस शशिकला का हाल ही में 88 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। ठीक, हाल ही में जमाने की मशहूर एक्ट्रेस शशिकला का हाल ही में 88 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में सपोर्टिंग रोल निभाया है। कितने फिल्मों में? 100 से अधिक फिल्मों में सपोर्टिंग रोल निभाया है। ठीक, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उन्हें भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए वर्ष 2007 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने IIM जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है नरेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है रमेश पोखरियाल, ऑप्शन डी है अमित शाह। तो इसका सही आंसर जानते हैं क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने, यानी रमेश पोखरियाल क्या है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। हाल ही में लोगों का मानसिक तनाव को दूर करने और सकारात्मकता फैलाने के उद्देश्य से IIM जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया है। इसके 5 प्रमुख उद्देश्य परामर्श, समग्र कल्याण, प्रसन्नता विकास पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम, अनुसंधान और नेतृत्व संकाय विकास है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस कंपनी ने हाल ही में यूरोपीय मीडिया और सूचना को 25 मिलियन यूरो दिए हैं। तो इसका ऑप्शन ए है फेसबुक, बी ट्विटर, सी अमेजॉन, डी गूगल। तो आइए जानते इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है गूगल। गूगल ने हाल ही में यूरोपीय मीडिया और सूचना कोष 25 मिलियन यूरो दिए हैं। कंपनी ने मीडिया साक्षरता कौशल को मजबूत करने और गलत सूचना से लड़ने के लिए यह राशि यूरोपीय मीडिया और सूचना कोष को दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस मुद्दे के अध्ययन के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति समिति बनाया गया है। पहला ऑप्शन ए है कोरोना वायरस, बी कृषि कानून, सी डाक सेवा, डी बेरोजगारी। तो आइए जानते इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है आंसर है कृषि कानून। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कृषि कानून के मुद्दे के अध्ययन के लिए 4 सदस्यीय समिति बनाया गया है, जिसके सदस्य PK मिश्रा, अनिल घड़ावत, अशोक गुलाटी और भूपिंदर सिंह मान हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने हाल ही में कोविशील्ड वैक्सीन की शेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया है। ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी है DCGI, ऑप्शन डी है BCCI। इसका सही उत्तर जानते हैं क्या है। तो इसका सही उत्तर है DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया।
ने हाल ही में कोविशील्ड वैक्सीन की शेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया है। DCGI ने वैक्सीन की शेल्फ लाइफ को 6 से 9 महीने कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस वुमेन्स टीम ने हाल ही में लगातार 22 वनडे जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन ए है भारतीय वुमेन्स टीम, ऑप्शन बी है साउथ अफ्रीका वुमेन्स टीम, ऑप्शन सी है नेपाल वुमेन्स टीम, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलियाई वुमेन्स टीम। इसका सही आंसर जानते हैं क्या है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलियाई वुमेन्स टीम। ऑस्ट्रेलियाई वुमेन्स टीम ने हाल ही में लगातार 22 वनडे 22 वनडे जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने हम वतन पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उनसे पहले रिकी पोंटिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के पुरुष टीम ने लगातार 21 वनडे जीते थे, 21 वनडे जीते थे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनिल देशमुख ने हाल ही में किस राज्य के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर जानते हैं क्या है? देखिए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी महाराष्ट्र का सही आंसर है महाराष्ट्र। अनिल देशमुख ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह दिलीप वलसे पाटिल को गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। जल्द ही CBI की टीम अनिल देशमुख पर परमवीर के आरोपों की जांच के लिए मुंबई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा राज्य कोरोना मरीजों का विश्व का सबसे बड़ा संक्रमण हॉटस्पॉट बन गया है? ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है टेक्सास, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। भारत का महाराष्ट्र राज्य कोरोना मरीजों का विश्व का सबसे बड़ा संक्रमण हॉटस्पॉट बन गया है। यह पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ 57,000 ज़्यादा मरीज मिले हैं और यह राज्य पूरी दुनिया में संक्रमित मरीजों के मामले में पहले स्थान पर है। साथ ही पुणे देश का सबसे ज़्यादा संक्रमितों की संख्या वाला शहर बन गया है। पुणे देश का सबसे ज़्यादा संक्रमितों की संख्या वाला शहर बन गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? गुजरात की कितने साल की बच्ची दृष्टि जायसवाल ने 1 मिनट में 64 बार फॉरवर्ड वॉक ओवर करके रिकॉर्ड बनाया है? गुजरात की जो बच्ची दृष्टि जायसवाल है, उन्होंने 1 मिनट में 64 बार फॉरवर्ड वॉक ओवर करके रिकॉर्ड बनाने की उम्र क्या है? तो ये जानते हैं। ऑप्शन ए है 5 साल, ऑप्शन बी है 7 ईयर्स, ऑप्शन सी है 9 ईयर्स, ऑप्शन डी है 11 ईयर्स। इसका सही आंसर क्या है जानते हैं इसके बारे में? 7 ईयर्स। गुजरात राज्य की 7 ईयर्स की बच्ची दृष्टि जायसवाल ने 1 मिनट में 64 बार फॉरवर्ड वॉक ओवर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन अभी इस रिकॉर्ड की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से आधिकारिक घोषणा किया जाना बाकी है। इससे पहले यह रिकॉर्ड एक 22 साल के एथलीट के नाम था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है? तो ऑप्शन ए है पूर्वी मध्य रेलवे, ऑप्शन बी है पश्चिमी मध्य रेलवे, ऑप्शन सी है उत्तरी मध्य रेलवे, ऑप्शन डी है दक्षिणी मध्य रेलवे। तो इसका सही आंसर जानते हैं। तो ऑप्शन बी है पश्चिमी मध्य रेलवे। राजस्थान में कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के विद्युतीकरण के साथ ही पश्चिमी मध्य रेलवे भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है, जिससे रेल क्षेत्र से गुजरने वाली ट्रेनों को अब तेज गति से चलाया जा सकता है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। AIIB ने हाल ही में भारत के किस राज्य को $300 मिलियन के ऋण देने के लिए मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है पंजाब। तो ये जानते इसका सही आंसर क्या है? पंजाब। विश्व बैंक, ऑप्शन डी इसका है पंजाब। विश्व बैंक एवं एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक AIIB ने हाल ही में पंजाब को नहर के पानी पर आधारित पेयजल परियोजनाओं के लिए $300 मिलियन के ऋण देने के लिए मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण पेयजल सुनिश्चित करना है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा राज्य हाल ही में शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाले देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका सही आंसर जानते हैं क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। गुजरात राज्य हाल ही में शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है।
उनसे पहले इस कानून को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने लागू किया है। जबरन धर्मांतरण कराने पर 3 से 5 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया है? ऑप्शन ए है 42वां, ऑप्शन बी है 92वां, ऑप्शन सी है 98वां, ऑप्शन डी है 62वां। तो इसका सही आंसर जानते हैं क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 98वां। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में 98वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया है, जिसकी थीम भारत सरकार की पहल आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर कोविड-19 से आगे सतत नौ परिवहन थी। साथ ही इस अवसर पर स्मारिका के रूप में ई मैगजीन लॉन्च की गई है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विकास और शांति के लिए समझौते का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ऑप्शन सी है विकास और शांति के लिए शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ऑप्शन डी है विकास और शांति के लिए व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसका सही आंसर जानते हैं। तो इसका सही आंसर है विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी अर्थात इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। विकास और शांति के लिए सेट